आखिर कौन है पलिया की बाढ़ के असली गुनहगार, पूछते हैं बाढ़ग्रस्त नागरिक। भीषण बरसात के बाद बांध से निरंतर छोड़े जा रहे पानी से बढ़े शारदा नदी के जलस्तर से जहां अतरिया के निकट रेलवे लाइन कट गई और बाढ़ का पानी नेशनल हाईवे पार करता हुआ हजारों लोगों के लिए काल बनकर बहने लगा। बाढ़ के पानी से आस पड़ोस के गांवों के साथ साथ पलिया कस्बे के मोहल्ला ढाकिन, इंदिरानगर, सुभाष नगर में जल प्लावित मकानों में फंसे निर्दोष नागरिकों को पुलिस व प्रशासन के कड़े परिश्रम के बाद सकुशल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ के नाकाफी इंतजामों के बावजूद सुरक्षा एवं व्यवस्था में लगे अधिकारियों ने दिन रात एक करते हुए आपदाग्रस्त लोगों को यथासंभव राहत पहुंचाने का प्रबंध किया है। बाढ़ राहत के तमाम सरकारी इंतजामों से बेखबर आम जनमानस के मन में एक साधारण सा प्रश्न मंथन कर रहा है कि महीनों पहले से प्राकृतिक आपदा पर माकडिल कर रहे प्रशासन को आखिर शारदा नदी के तट पर अरसे से मड पंपों व जेसीबी से खनन कर रही मशीनों व परिवहन विभाग के नियमों के धज्जियां उड़ाते दर्जनों डंपर और कृषि कार्य हेतु अनुमोदित सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां क्यों नहीं दिखी। पिछले एक साल से जब खनन माफिया अपने सिंडिकेट के साथ शारदा नदी के पलिया क्षेत्र की ओर श्रीनगर, आजाद नगर, नगला आदि ग्रामों से लगे नदी के तटों पर 2 मड पंप लगाकर अवैध रेत खनन करते हुए गहरी गहरी खदानें बना रहा, तो पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आखिर क्यों मौन रहे। नेशनल हाईवे के निकट अवैध खनन कर लगाए गए लाखों घन मीटर अवैध डंप पर आखिर क्यों मौन रहे अधिकारी। कौन है जिनके संरक्षण में खनन माफिया के अवैध खनन व्यापार को नजरअंदाज कर क्षेत्रीय जनता को डूब मरने की कगार पर छोड़कर चले गए। अतरिया क्रॉसिंग पर हो रहे कटान को रोकने के इंतजाम में लगे कर्मठ अधिकारियों को नज़दीक ही लगे अवैध खनन के डंप आखिर क्यों नहीं दिख रहे। आखिर वो कौन सा चश्मा है जिसको लगाने के बाद जिम्मेदारों को बाढ़ तो दिख रही है, लेकिन बाढ़ लाने के कारण और कारक आखिर कैसे नहीं दिख रहे। बाढ़ से होने वाले जानमाल के नुकसान पर आखिर किसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ की विभीषिका से बिलबिलाते निर्दोष नागरिकों के असली गुनहगार खनन माफिया, खनन अधिकारी या कोई अन्य जिम्मेदार हैं, और बाढ़ की विभीषिका के जिम्मेदारों पर आखिर क्या कार्रवाई की जाएगी और कौन करेगा इन पर कार्रवाई। क्या आम जनमानस के सवालों का कोई तथ्यात्मक जवाब शासन, प्रशासन या राजनेता के पास है? अगर है तो बताए, पूछती है क्षेत्रीय जनता। इसी क्रम में पलिया नगर के मोहल्ला ढाकिन के एक परिवार की 3 बच्चियां बाढ़ में फंसी हुई हैं। बाढ़ पीड़ित मुमताज ने नगर के कमल चौराहे पर पुलिस फोर्स के साथ मौजूद पलिया प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार उपाध्याय को अपनी समस्या सुनाई, तो उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। छत पे बैठा दीजिए, छत पे बैठा दीजिए, पैदल जाइए, कंधे पे बैठा के ले आइए, इतना जल्दी करिए। जब घुटने तक था ये निर्णय आपको ले लेना चाहिए था कि हमको बाहर निकालना चाहिए। यहाँ हड़ताल आता है बारिश तो कभी इतना रह जाता है, मतलब आप गंभीरता नहीं समझ पाए। अब अभी मैं कह रहा हूँ जाके कंधे पे बैठा के कौन सा मोहल्ला है, ये कंधे पे बैठा के ले आइए जाइए। कितने बड़े बच्चे हैं? बड़े बच्चे, जवान लड़के। बड़े बच्चे हैं तो पैदल ना आ जाएंगे। लड़कियां हैं सर, नहीं चल सकती क्या पानी में से। तो फिर सुना आपने, कोतवाल साहब कह रहे हैं कि बच्चियों को कंधे पर बिठा कर लाइए। उधर जब समस्या बताने के लिए पलिया एसडीएम को फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पलिया एसडीएम का फ़ोन इससे पहले भी कभी रिसीव नहीं हुआ। अंत में पलिया सीओ यादवेंद्र यादव को पूरे मामले से अवगत कराया गया। हालांकि बच्चियों को बचाने का कोई हल नहीं निकल सका, लेकिन कम से कम उन्होंने आश्वासन तो दिया और तरीका भी बताया। परंतु जिस समय कोतवाल को अवगत कराया गया था, उस समय यदि प्रयास किया जाता तो तीनों बच्चियों को आसानी से बाहर निकाला जा सकता था। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि यदि किसी के दरवाजे पर बाढ़ का पानी पहुंचता है तो उस परिवार को सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना स्थानीय प्रशासन का दायित्व है।
लेकिन पलिया का प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहा है, जिस कारण अभी भी तीनों बच्चियां बाढ़ में फंसी हुई हैं। पीड़ित ने गोल्डन फ्लावर स्कूल के चेयरमैन जसमेल सिंह मांगड़ से बात करके अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने अपना ट्रैक्टर भेजकर बच्चियों को बाहर निकालने का काम शुरू करा दिया है। उम्मीद है कि तीनों बच्चियों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, परंतु बच्चियों को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी और ट्रैक्टर वापस आ गया। नहीं निकाल पाए, बच्चे नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 नंबर के आगे बढ़ ही नहीं पाए। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे वो असल में जॉन डीरे ट्रैक्टर है, हाँ इसका फिल्टर नीचे होता है। हाँ। ज्यादा अगर फिल्टर डूबता तो ये ट्रैक्टर बंद हो जाता। अब सोचिए, जिसकी बच्चियां बाढ़ में फंसी होंगी उसके दिल पर क्या बीतती होगी। अब देखना है कि सुबह उन बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है या नहीं। आपका? मुमताज से। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ आए थे पीएससी कैंप में। हमारे 3 बच्चे मोहल्ला ढाकिन में फंसे हुए हैं घर के अंदर, और तीनों लड़कियाँ हैं। तो जब कहीं कोई इंतजाम नहीं बन रहा तो यहाँ आए थे पीएससी ऑफिस कैंप में। तो वहाँ पे भी उन्होंने बेचारों ने बताया कि हमारा तो अब रेस्क्यू रात में होता नहीं है, तो अब हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो कल सुबह ही कर पाएंगे। बाकी के लिए हमने एक बार वो थाना कोतवाल साहब को बताया था वहाँ, तो उन्होंने कह दिया कंधे पे बैठा के ले आओ। अच्छा। उसके बाद में फिर एसडीएम साहब को फ़ोन करवाया गया, तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं रिसीव किया है। सीओ साहब को फ़ोन किया गया, तो उन्होंने बताया कि अभी हम फ़ोन करके बताते हैं। अभी आपके बच्चे फंसे हुए हैं? अभी हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, अभी निकले नहीं है बाहर? अभी नहीं। और सांप कीड़े का मामला है, बच्चे हैं डरते, सांप कीड़ा घुस रहा है घर के अंदर।